वर्स नंबर, आयत नंबर 9. Nachasya kasich, janita na chadipa. Of that Lord, he has got no superior. He has got no lords. He has got no parents. He has got no father. He has got no mother. खुदा का कोई माँ बाप नहीं है, उनका कोई सुपीरियर नहीं है, उनके वालिद नहीं है और उनके वालिदा नहीं है. सुतास्तार उपनिषद में लिखा है, चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 19 में, ना तसी प्रतिमा अस्ति. ऑफ दैट गॉड देयर इज नो प्रतिमा. ये खुदा का कोई प्रतिमा नहीं है. प्रतिमा का मतलब क्या होता है? प्रतिमा का मतलब होता है images, photographs, sculptures, paintings, statues, pictures, idols, etc. Almighty God, he has got no images, he has got no pictures, he has got no paintings, he has got no sculpture. खुदा का कोई इमेज नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है. तो अगर आप सुतास्तार उपनिषद चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 19 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्या खुदा का कोई इमेज नहीं होता है. और हिंदू मजहबी किताब में से सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब वो है भगवद गीता. भगवद गीता चैप्टर नंबर 7 आयत नंबर 20 में लिखा है, all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship the demigods. And demigods, it refers to false gods, it refers to idols. तो ये आयत से हमें समझ में आता है, ये वर्स से हमें समझ में आता है क्या हम आइडल वर्शिप, बुत परस्ती नहीं करना चाहिए. और हिंदू मजहबी किताब में से सबसे सीक्रेट, सबसे मुकद्दस किताब है वेदास. 4 वेदा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद. और यजुर्वेद में लिखा है चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 में, नातसी प्रतिमा अस्ति. ऑफ दैट गॉड देयर इज नो प्रतिमा. वो खुदा का कोई रूप नहीं है, कोई इमेज नहीं है. फर्दरमोर यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 8 में लिखा है, ऑलमाइटी गॉड ही इज इमेजलेस एंड प्योर. फर्दरमोर यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9 में लिखा है, अंधात्म प्रविशन्ति या असंभूति मुपास्ते. They are entering into darkness, those who worship the asambhuti, that is the natural things like fire, water, air, etc. उन लोग गुमराही में जा रहे हैं, अंधेरे में जा रहे हैं, जो असंभूति को पूजा करते हैं, जो असंभूति की इबादत करते हैं. असंभूति का मतलब होता है नेचुरल थिंग्स. मिसाल के तौर पे आग, पानी और दूसरे चीजें. और इस आयत सेम वर्स में ये चीज का जिक्र है. और ये वर्स में आता है, they are entering more in darkness those who worship the sambhuti, that is the created things. उन लोग और गुमराही में जा रहे हैं और अंधेरे में जा रहे हैं जो लोग संभूति में मानते हैं, जो चीज बनाई हुई गई है, द क्रिएटेड थिंग्स. मिसाल के तौर पे टेबल, चेयर, बुद्ध, आइडल्स एक्सेट्रा. कौन कहता है ये बात? यजुर्वेद कहती है. यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9. फर्दरमोर अथर्ववेद बुक नंबर 20 हिम नंबर 58 वर्स नंबर 3 में लिखा है, देव महाउसी, verily great is Almighty God.
हिंदू स्क्रिप्चर्स, वेदास में से सबसे मुकद्दस, सबसे सेक्रेड है ऋग्वेद। ऋग्वेद चैप्टर नंबर 1, हिम नंबर 146 में लिखा गया है। इट इज मेंशन ऋग्वेद बुक नंबर 1, हिम नंबर 164, मंत्रा नंबर 46। ऋग्वेद बुक नंबर 1, हिम नंबर 164, मंत्रा नंबर 46। एकम सत विप्रबहुधा वेदांते, truth is one, God is one, but sages and saintly people call him by a variety of names। क्या खुदा एक है? God is one, but sages and saintly people call him by a variety of name। लेकिन जो sages और जो saints है, ये मुख्तलिफ नाम से खुदा को पुकारते हैं। और खुदा के जो नेम्स और एट्रीब्यूट्स जो हिंदू स्क्रिप्चर्स में इसका जिक्र है, no less than 33 names and attributes have been given to Almighty God in the Hindu scriptures in Rigved, book number 2, hymn number 1. Furthermore, it is mentioned in Rigved, ऋग्वेद में लिखा है, बुक नंबर 2, हिम नंबर 1, मंत्रा नंबर 3 में खुदा को ब्रह्मा कहा गया है। God is referred to as Brahma. And if you translate this into Arabic, अगर आप इसका तर्जुमा अरबी में करते हैं तो इसका मतलब होता है खालिक, जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है क्रिएटर। हम मुसलमान को कोई एतराज नहीं है अगर कोई कहता है क्या ऑलमाइटी गॉड, अगर कोई कहता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्रिएटर है या खालिक है, लेकिन अगर कोई कहेगा ऑलमाइटी गॉड खुदा ब्रह्मा है जिसके 4 सर है और हर एक सर के ऊपर क्राउन है, वो हर एक सर के ऊपर एक चीज पहने हैं जिसे क्राउन कहते हैं, तो हम इससे एतराज करते हैं क्योंकि आप खुदा को एक रूप दे रहे हैं, खुदा को एक इमेज दे रहे हैं, और आप सुतास्तर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 के खिलाफ जा रहे हैं। एक दूसरा नाम जो खुदा को दिया गया है हिंदू मजहबी किताब में, वो है विष्णु। और अगर आप अरबी में इसका तर्जुमा करेंगे तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली तकरीबन इसका मतलब होता है रब को रिफर करता है, जिसका अंग्रेजी में सस्टेनर और चेरिशर का मतलब है। हम मुसलमान को कोई एतराज नहीं अगर कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कहता है क्या वो रब है या सस्टेनर या चेरिशर है, लेकिन अगर कोई कहता है क्या खुदा विष्णु है जिसके 4 हाथ है, who has 4 hands and on one of his right hand, और उनके right hand में चक्रा है जिसको डिस्कस कहते हैं, and in his left hand he has the conch and he's flying on the bird of Garuda or reclining on the bed of snakes। क्या वो उड़ रहे हैं एक परिंदे के ऊपर जिसका नाम है गरुदा और रिक्लाइनिंग ऑन द बेड ऑफ स्नेक्स, या वो कोई बिस्तर पे सो रहे हैं? हम मुसलमान इससे एतराज लेते हैं क्योंकि आप खुदा को एक रूप दे रहे हैं, आप खुदा को एक इमेज दे रहे हैं, और आप यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 के खिलाफ जा रहे हैं, और सुतास्तर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसके अंदर कहा गया है नातसी प्रतिमा अस्ति, Almighty God, He has got no image। ऋग्वेद में लिखा है चैप्टर नंबर 8 हिम नंबर 1 वर्स नंबर 1, मां चदान यादवी संसद, do not worship anyone but him alone, praise him alone। और कई आयत इसके अलावा भी हिंदू मजहबी किताब में
है जिसके अंदर जिक्र है क्या एक खुदा को मानना चाहिए. It is mentioned Rigved book number 8 hymn number 1 mantra number 1. Ma Chadani Advi Sansad. Do not worship anyone but him alone. Praise him alone. It is mentioned Rigved book number 6 hymn number 45 mantra number 16. Ya ek mushti. Worship him alone. Praise him alone. क्या सिर्फ उसकी इबादत करो, उसकी तारीफ करो. And the Brahma Sutra, the fundamental creed of Hinduism, जो सबसे अहम चीज हिंदुइज्म में है, फंडामेंटल क्रीड जिसको कहते हैं, वो है एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ते नहना नास्ते किंचन. भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है.